राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले बारां में ही राजकीय विद्यालयों के भवन के हालात जो हैं वो खराब हैं। कई भवन ऐसे हालात में हैं कि कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। कुछ ही दिनों पहले मदन दिलावर के बारां दौरे के दौरान सीसवाली कस्बे के बालिका विद्यालय की दीवार भरभरा कर गिर गई और कमोवेश ऐसे ही हालात हर जिले में लगभग ज्यादातर सरकारी स्कूलों के हैं। बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं और विभाग की लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सरकारें शिक्षा के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं तो बनाती हैं, लेकिन कई योजनाएं धरातल पर उतर नहीं पाती और कई योजनाएं बंद हो जाती हैं। बारां जिले में परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 के राजकीय विद्यालय की छत गिरने का मामला सामने आया है। पटेल सीताराम मीणा स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान स्कूल की छत का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे के वक्त परिसर में मौजूद दर्जनों बच्चे बाल बाल बचे। स्कूल प्रशासन की समय रहते की गई कार्रवाई ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। आपको बता दें कि हर दिन की तरह उस दिन भी सुबह स्कूल में प्रार्थना सभा चल रही थी। तभी स्कूल स्टाफ को छत में हल्की दरार दिखी, जिसे देखते ही शिक्षकों ने तुरंत बच्चों को वहां से हटा दिया और महज कुछ ही मिनटों बाद छत का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। बारां नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 के क्षेत्र में आज ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर वार्ड नंबर 5 के पटेल सीताराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जब बच्चे प्रार्थना कर रहे थे और अचानक छत गिर गई। हालांकि बच्चे बाल बाल बच गए, उनको कोई चोट ना आई। वहीं बच्चे अल सुबह स्कूल पहुंचे और स्कूल पहुंचने के पश्चात प्रार्थना सभा में मौजूद थे। उस समय छत गिरी और कुछ अध्यापक भी यहाँ मौजूद थे, तो उनकी सतर्कता से इन बच्चों के और अध्यापकों के लगने से और कोई जनहानि होने से बची। हमारे साथ कुछ जो बच्चे हैं जो प्रार्थना कर रहे थे, उनसे जानते हैं कि क्या रहा, कैसे छत गिरी। जी बेटा, कितने बजे आते हो? 7:30 बजे। अच्छा, क्या रहा, कैसे हुआ, प्रार्थना कर रहे थे तुम? सर हम रूम में प्रार्थना कर रहे थे, जब अचानक से छत गिरने की कुर्सी चेयर पे गिरी ना, तो आवाज आई ना, तो टीचर बाहर आए। फिर बच्चे अभी आ रहे थे, जो सर ने उनको दरवाजे पे रोक लिया। हम प्रार्थना कर रहे थे, हम 7:30 बजे स्कूल आते और ये छत गिरी, जो ये कुर्सी पे गिर गई थी, जो कुर्सी टूट गई और ये बहुत साल पुराना स्कूल है, यहाँ पे बार बार गिरते रहते हैं। जी, ये सुबह प्रार्थना कर रहे थे बेटा आप, तब क्या हादसा हुआ? जब हम सुबह प्रार्थना कर रहे थे ना, जो ऊपर से ना गिरने की आवाज़ आई ना, जो टीचर ने बाहर आके देखा ना, तो ये छत जब टूटा हुआ था और जब बच्चे आ रहे थे ना, बच्चे जो वहाँ पर रोक लिया था। आपको बता दें कि स्कूल में इस समय करीब 125 बच्चों का नामांकन है। बताया जा रहा है कि स्कूल का भवन सालों पुराना है और इसको मरम्मत की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन को कई बार जर्जर भवन की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। इस हादसे के बाद अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों में आक्रोश है। उनका कहना है कि बच्चों की जान जोखिम में थी और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई। अभिभावकों की मांग है कि ऐसे स्कूल भवनों का जल्द से जल्द निरीक्षण कर उनकी मरम्मत सुनिश्चित की जाए। यह हादसा राज्य के उन सरकारी विद्यालयों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है, जहां बुनियादी सुरक्षा तक सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आज प्रातःकाल प्रार्थना सभा के दौरान विद्यालय का जो छत के जो प्लास्टर है गिरा, इसकी सूचना विद्यालय प्रशासन द्वारा समिति सदस्यों को दी गई, जिस पर समिति के अध्यक्ष द्वारकालाल प्रजापति और मेरे द्वारा विद्यालय पहुंचकर यहां के पूरी जानकारी ली गई और मीडिया को और यहां के जो जिम्मेदार सीबी और अधिकारी उनको इसकी जानकारी दी गई, ताकि आगे कोई अनहोनी की घटना न हो। बारां जिले में सिर्फ एक स्कूल के ये हालात नहीं है, ज्यादातर स्कूलों की यही स्थिति है। इस विद्यालय में पहले भी हादसा हो चुका है। कई बार छत की मरम्मत के लिए गुहार भी लगाई जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि वो बच्चों को विद्यालय भेजने में डरते हैं। उनका कहना है कि वो उनके बच्चों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। हमारे साथ यहाँ की अध्यापिका हैं, वो जुड़ी, उनसे जानते हैं कि जो सुबह वाक़या हुआ है वो कैसे हुआ और कैसे बच्चों को बचाया गया है। जी, मैं रजनी ओझा इस स्कूल की अध्यापिका हूँ। सुबह जिस समय प्रार्थना हो रही थी, अचानक से यहाँ पंखे में कड़कड़ाहट की आवाज़ आई। बाहर देखा तो कुर्सी ऊपर से छत के कुर्सी के ऊपर गिरी हुई पड़ी थी। हमने बाकी के जो बच्चे आ रहे थे, हमने उनको वहीं पर ही रोक लिया। इस तरीके से बच्चों के साथ कुछ हादसा होने से टाला गया। आप लोग कितने समय से इस विद्यालय में हैं? आप लोगों ने यहाँ विकास समिति भी होगी या फिर अधिकारियों को अवगत कराया इस बारे में? 2022-23 से हम यहाँ पर हैं और हमने इसकी सूचना हमारे संसद प्रधान ने कई बार विकास समिति में दी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सीसवाली इलाके में राताड़िया के राजकीय विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी और सीसीटीवी कैमरों का लोकार्पण करने पहुंचे थे, लेकिन उनके आने से पहले ही सीसवाली कस्बे में एक दूसरी जगह की दीवार भरभरा कर गिर गई थी।
लेकिन जब इस दौरे के दौरान राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि नए भवन भी एक दिन पुराने हो जाते हैं और समय के साथ जर्जर होते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है। हमारी सरकार ऐसे सभी पुराने और जर्जर स्कूल भवनों की पहचान कर मरम्मत का काम शुरू कर चुकी है। जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, वहाँ 2-2 लाख रुपए तक की सहायता मरम्मत के लिए दी जा रही है। हम कई भवन बनवा चुके हैं। मंत्री जी का कहना है कि एक साथ तो सभी भवनों को नया नहीं बनवा सकते। अब स्कूलों के लिए नए भवन कब तक बनेंगे और बच्चों की जान कब तक खतरे में रहने वाली है, ये तो कोई नहीं जानता। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ऐसे स्कूलों को चिन्हित करके नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। देखो, एक सतत प्रक्रिया है कि जो पुराने मकान कमरे बने होंगे वह खराब भी होते हैं, खराबते भी हैं, और हम सतत रूप से उसका मरम्मत भी कराते रहते हैं। इस बार भी हमने काफी विद्यालयों के लिए 2-2 लाख रुपए दिए थे ताकि उनकी मरम्मत हो जाए। हम लगातार नए कमरे ही बनाते हैं, लेकिन सारे कमरे एक साथ बन जाएंगे ऐसा संभव नहीं होता है। हम चरणबद्ध तरीके से कोशिशें करते हैं कोई भी कमरा ऐसा न रहे जो क्षतिग्रस्त हो। कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 12 जिले के रहने वाले हैं और 12 जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय भवन अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुके हैं। कुछ ही दिन पूर्व बामन माता की झोंपड़ियों की छत की दीवार और बिल्डिंग गिर गई थी, तो वहीं दूसरी ओर शीश वाले में एक बालिका विद्यालय की दीवार भी गिरी थी। तो वहीं 4 से 5 दिन पूर्व छबड़ा तहसील के तीतरखेड़ी में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर विद्यालय के ताला लगा दिया था, क्योंकि विद्यालय का भवन जीर्ण शीर्ण था और अपने बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए माकूल व्यवस्थाएं नहीं थी। वहीं आज भी ऐसा 12 जिले के जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 5 में ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर बच्चे विद्यालय पहुंचे और अपनी प्रार्थना सभा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये वो विद्यालय है जहां पर आज सुबह हादसा हुआ। हालांकि हादसा होने में हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। यह 12 जिले की नगर परिषद है। 12 जिला मुख्यालय पर नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है और यह विद्यालय विगत सन 2006 से यहाँ पर संचालित है। यह पहले प्राइमरी स्तर पर शुरू हुआ था, उसके पश्चात ये 8वीं तक हो गया और अब इसको सीनियर विद्यालय कर दिया गया है। इस विद्यालय में सुबह कई छात्र और छात्राएं अध्ययन करने के लिए आते हैं। लगभग यहाँ 150 के लगभग नामांकन है और वो सुबह अपने अध्ययन कार्य के लिए इस विद्यालय में पहुंचते हैं। जब वो सुबह पहुंचे और उसके पश्चात जो प्रार्थना सभा का आयोजन हो रहा था, उस प्रार्थना सभा के दौरान अचानक ही इस जर्जर भवन की छत जो है वो नीचे गिर गई। गिरने के पश्चात जब वो पंखा चल रहा था तो अध्यापकों को इस मामले की पूरी जानकारी लगी और उन्होंने वहां से छात्र और छात्राओं को हटाया। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि तो नहीं हुई है। वहीं इस विद्यालय में कुछ जो कमरे बने हुए हैं विगत 20 वर्ष पूर्व बने थे, तो वहीं यहाँ के जो विद्यालय स्टाफ है उन्होंने आरोप लगाया है कि जो नए भवन बने हैं, जो नए कमरे बने हैं, उनमें भी अब दरारें आने लगी है। हालांकि इस मामले को लेकर हमने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है कि भाई भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है और उसको मरम्मत की आवश्यकता है, लेकिन है कि उच्च अधिकारियों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब हालांकि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले के विद्यालयों के जब ऐसे हालात हैं तो अन्य जिलों के विद्यालयों के क्या हालात होंगे। 12 से ब्रजेश कुमार, NDTV। तो NDTV ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।